अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे ये कुर्ता डिज़ाइन की जो डिज़ाइनिंग है वो शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से ये डिज़ाइनिंग की गई है और इस तरह से डिज़ाइनिंग कुर्तों पे करके पहने हुए बहुत ही अच्छे और प्यारे लगते हैं। और ये देखें, इस तरह के दो मैंने एंकर का थ्रेड ले लिया और जिससे इसकी जो मैं डिज़ाइनिंग है वो मुकम्मल करूँगी। और इससे मैं आपको इसकी जो स्टिचिंग है मुकम्मल वो उसका तरीका भी बताऊँगी और किस तरह से ये डिज़ाइनिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो बहुत ही सिंपल वे में इसकी जो डिज़ाइनिंग है, आप इस तरह से बच्चों को जो डिज़ाइनिंग करके पहनाएं वो बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत लगते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी जो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने फ्रंट जो पीस है वो मैंने ले लिया उल्टी साइड से। इस तरह से मैं इसको हल्के हल्के जो डॉट्स हैं वो लगाकर तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मुकम्मल करूँगी। तो ये इसकी इस तरह से डिज़ाइनिंग जो है आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में इसके आप जो डिज़ाइनिंग के लिए पेंसिल यूज़ करेंगे वो यही लेड पेंसिल इस्तेमाल करें ताकि इसके जो निशान हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो तीरे का और इसका कंधे का उसी गुलाई में ये एक डिज़ाइन आएगा और नीचे मैंने ये बड़ी जो निशान है वो मैंने लगा लिया हुआ है। तो इस तरह से ये देखें, मैं अब तीरे की तरफ ही वही गुलाई की तरफ मैं ये निशान लगाऊंगी गुलाई वाला। तो उधर से इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही अच्छी और परफेक्ट तरीके से ये नोक से आपने शुरू करना है और नोक तक ही लेकर जाना है इसको। तो इससे मैं ये बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स लगा के ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अगर वो कहीं आगे पीछे हो भी जाए ना तो बाद में जब ये फिनिशिंग के तौर पे मैं पेंसिल यूज़ करूँगी तो वो मैं सीधा कर लूँगी। तो इसलिए छोटे छोटे डॉट्स में ये मैं डिज़ाइन मुकम्मल कर रही हूँ। तो जिससे आपको भी समझ आ रही होगी कि मैं आपको समझाने का तरीका बता रही हूँ। तो जो दरमियान में मैंने वो बड़ी लगा लिया और जो साइडों पे आएगी वो कुछ छोटी आ जाएगी लाइनें। तो इसी तरह से ये देखें, मैं जो छोटी लाइंस है वो लगा रही हूँ, एक साइड पे मैंने लगा लिए। अब उसी बिल्कुल सीध में दूसरी तरफ से इसी तरह से ये मैं जो सिलाई निशान है वो लगा लूँगी। तो इससे आगे फिर वो जो डिज़ाइनिंग है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये उल्टी तरफ से निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि एंकर का थ्रेड जो है वो बॉबिंग में भर लेंगे तो उसके ऊपर फिर ये बाद में डिज़ाइनिंग हो जाएगी। और ये जो मैंने सीधी लाइनें खींची हैं इसके आगे इस तरह से छोटा सा गोल दायरा बनाएंगे। और गोल दायरा भी आप देख सकते हैं कि मैं कितनी बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स में ये मैं गोल दायरा बना रही हूँ ताकि अगर कहीं से आगे पीछे हो भी जाए ना तो बाद में ये फिनिशिंग के तौर पे मैं ये जो पेंसिल है वो लगाऊं तो उसकी जो फिनिशिंग है वो मैं बराबर कर सकती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से मुकम्मल कर लिया हुआ है। और ये वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट आ रहा है लेकिन ओरिजिनल में ये बिल्कुल ये देखें मैं करीब से दिखा रही हूँ। ओरिजिनल में आप देख सकते हैं कितना नीट और कितना खूबसूरत है ये दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरफ से आपने इस तरह से इसको छोड़ते हुए सिलाइयों का मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ से कंधा और तीरे की तरफ से इसकी गुलाई का निशान लगाना है और नीचे इस तरह से सीधी लाइनें खींच के और आगे इस तरह से गोल ये बना लेना है। तो अब ये मैं एंकर के थ्रेड से इसकी सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से हल्का हल्का पीछे से उठाते जाना है और इसको सिलाइयाँ लगाए जाएंगे। तो ये मुकम्मल हमारी सिलाई जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो आप इस तरह से बिल्कुल गुलाई में इसको घुमाते जाएंगे तो ये मेरी जो सिलाई है वो ना इसकी मुकम्मल हो जाएगी। तो आप इस यहाँ से फिर हम इसको धागे को बाहर की तरफ खींच के तो यहाँ से इसको ना गिरा लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं करीब से भी आपको ये दिखा रही हूँ। तो ये मैंने तीनों सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं और यहाँ से देखें इस तरह इसको खींच के ना ये वाले धागे को खींच के बाहर की तरफ निकालूंगी इसको मैं और बाहर इसकी मैं गिरा लगा दूंगी। ये इस तरह से हल्के हाथ से आपने खींचना ताकि हमारा जो धागा है वो टूटे नहीं। और अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी पता हो और इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है कि मेरी वीडियो आपको किस तरह की लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है और मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना कर लाऊँ।
तो ये देखें इस तरह से ये मैं यहाँ से इसको गिरा लगाकर तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी और बाद में इसकी जो बाकी डिज़ाइनिंग है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें मैं मुकम्मल करके आपको दिखाती हूँ इसको। देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत आ रही है। और ये देखें इस तरह से धागा है और यहाँ इसका धागा मैंने अंदर की तरफ कर तो इसे मैंने गिरा लगा लिया और इसकी फ़िनिशिंग बहुत ही अच्छी। ये देखें मैंने इसे मुकम्मल कर लिया। इसकी फ़िनिशिंग आप चेक करें, बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत आ रही है। अब इसको मैं रेड धागे से इसकी जो बाकी डिज़ाइनिंग है वो मैं मुकम्मल करूँगी और वो भी बिल्कुल आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से वो डिज़ाइनिंग है। अब ये गोल दायरे के अंदर हम छोटा गोल दायरा बनाएंगे और उसी के ऊपर इसकी जो सिलाइयाँ होंगी रेड धागे की वो मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेम में लगाएंगे वो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और इजी लग भी जाएगा। तो इसलिए मेरे पास ये छोटा फ्रेम है और मैंने उसी के अंदर ये रख कर तो इस यहाँ से इसकी मैं ये डिज़ाइनिंग मुकम्मल करूँगी। इस तरह से फ्रेम में अगर आप रख कर डिज़ाइनिंग करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये मैंने गोल दायरा जो लिया है वहाँ से मैंने एंड की तरफ से इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब उसी गोल दायरे के दरमियान से मैंने ये लेना है और इसको जो हमारी सिलाई है उसके थोड़ा सा आगे एक सूत उतना में फासला रखना है और वहाँ से इसको निकाल के तो बाहर की तरफ खींच लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से ये मेरा फिरकी टांका जो होगा वो तैयार हो जाएगा और इससे इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत आती है। तो ये बस थोड़ा थोड़ा सा आगे करते जाना है, इसको एक सूत तक बस ये फासला रखना है और दरमियान में जो हमने एक दफ़ा से सुई वहाँ से गुजारी है और बार बार वहीं से ही गुजारनी है। लेकिन साइडों से जो गोल राउंड है उसमें आप थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ते हुए ये सिलाइयाँ लगाएं। तकरीबन एक सूत के बराबर ये छोड़ते हुए सिलाइयाँ लगा लें। तो धागे को एक तरफ ही रखना है ताकि ये ऊपर से ना जो धागा ये मतलब एक रिंग की शक्ल में आ जाएगा और इससे इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी खूबसूरत आती है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि धागा नीचे की तरफ और जो बाहर वाला निकाला वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से इसका एक गोल रिंग की शक्ल में ये बन जाता है। तो इससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत आती है। आप देख सकते हैं मैं आपको किस तरह से समझा रही हूँ, बिल्कुल क्लोज करके मैं आपको इस तरह से इसकी फिनिशिंग और इसका तरीका समझा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं जो गोल दायरे वाली थी वो मैंने सिलाई नीचे ही रखी है और जहाँ से एक बार गुजारा वहीं से दूसरी बार भी गुजारेंगे दरमियान से और साइडों से इसके थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ते हुए इसकी जो मुकम्मल डिज़ाइनिंग है वो मुकम्मल कर लेंगे और इससे इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत आती है। इसकी लुक जो बहुत ही अच्छी आती है और आप इस तरह से बच्चों को डिज़ाइनिंग कुर्ताज़ पहनाएं। और मेरी वीडियो पे चैनल पे जो मज़ीद मैंने वीडियो बनाई हुई हैं वहाँ जाकर भी आप इसको रिसर्च करके तो आप मेरी डिज़ाइनिंग को कॉपी कर सकते हैं। अगर आप खुद सिलाई करते हैं तो उनके लिए तो बेस्ट है। अगर नहीं करना चाहते तो स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर को दिखाकर तो वो डिज़ाइन बनवा सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत सिंपल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप इस तरह से सिंपल वे में किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और मुश्किल वे में भी होते हैं डिज़ाइनिंग, लेकिन उसका सलूशन निकालना वो एक अलग ही बात होती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं ये मैंने तीनों मुकम्मल कर ली हैं। इससे आप इसकी लुक देखें, बहुत प्यारी खूबसूरत आ रही है। ये कुर्ते की फ़ाइनल लुक है। देखें कितना प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। ये तकरीबन से 3 से 4 ईयर बेबी बॉय का ये कुर्ता डिज़ाइन है जो इस तरह से डिज़ाइनिंग करके पहने हुए बच्चों को बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लगता है। आप ये देखें दरमियान से मैंने शुरू किया था और आगे इस तरह से इसकी मैंने ये सिलाइयाँ वही ब्लैक जो थ्रेड यूज़ किया उसी की सिलाइयाँ लगी। फ्रंट पट्टी के ऊपर भी वही मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। ऊपर से ये गोल नेक बनाया है जो बहुत ही अच्छा और एलिगेंट लग रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी के मौसम में बच्चों को कलर वगैरह तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। तो आप इसकी लुक देखें। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।